वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिवाइंडिंग करने वाले हैं इस ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन को। दोस्तों इसके स्टार्टिंग के अंदर 14 स्लॉट्स हैं और 7 कॉइलें हैं। यानी कि दोस्तों क्या है कि यहाँ पर 2 स्लॉट्स के बीच में एक कॉइल डाला गया है। कनेक्शन भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा स्टार्टिंग का। और वहीं पर रनिंग के आपके 14 स्लॉट हैं और 14 ही कॉइल हैं। यानी कि एक स्लॉट में आपका कॉइल 2 बार आया है। यहाँ पर दोस्तों इसे रिवाइंडिंग करने का रीज़न ये है कि आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग कॉइल जली हुई है, ऑलमोस्ट रनिंग ओके है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि बहुत ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन है, तो आप इसका स्टेटर साइज़ देख पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से भी बात करेंगे। तो इसके बारे में देखो एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, है ना। कि ना पहले जिस मैकेनिक के पास में गया था, पता नहीं क्या रीज़न था कि उसने इसे रिवाइंडिंग करने से मना कर दिया। अब थोड़ा हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो फ़ैन के बारे में और स्टेटर के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो दोस्तों पहला तो ये वर्क करता है सिंगल फेस एसी, यानी कि 220 वोल्ट एसी बेस पर। अब जो दोस्तों इसके आरपीएम है वो ऑलमोस्ट 340 से 380 के बीच हैं। अब यहाँ पर आपकी जो टोटल स्लॉट है फ़ैन के अंदर वो 28 हैं, 14 रनिंग के लिए और 14 स्टार्टिंग के लिए। और यहाँ पर दोस्तों कैपेसिटर वही आपको 3.15 एमएफडी का काम में लेना है। अब दोस्तों देखो स्टेटर के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसा कि स्टेटर की जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट 1.2 इंचज़ है। अगर इसे कन्वर्ट करें एमएम में तो ये 30 एमएम होगा स्टेटर साइज़। अब यहाँ पर दोस्तों अगर स्टेटर के ओडी की बात की जाए, यानी कि आउटर डायर, तो वो तकरीबन 15 इंचज़ है, यानी कि 381 एमएम। फ़िलहाल दोस्तों हम जानते हैं वाइंडिंग वायर और वाइंडिंग डाटा के बारे में। यहाँ पर दोस्तों जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड तरफ देख पा रहे हो, ये है 34 नंबर कॉपर वायर के साथ में। स्टार्टिंग के कॉइल टर्न होंगे 580 और रनिंग के कॉइल टर्न होंगे 280। और राइट हैंड साइड की तरफ 35 नंबर कॉपर वायर से स्टार्टिंग कॉइल में 600 टर्न और रनिंग में 300। यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल्स आपके 2 स्लॉट्स में एक आएगा और रनिंग में एक स्लॉट में कॉइल 2 बार आएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, वो रखा हमारा सीलिंग फ़ैन, सामने आप देख पा रहे हो। अब रिवाइंडिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, जो इसकी ओल्ड वायर है उसे हम काट कर इससे बाहर निकालेंगे। इसके लिए हम 2 टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला है हमारे पास पतन छुरी, यहाँ पर दोस्तों इसे चौरसी भी बोला जाता है, और एक हैमर का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों आपको चौरसी को कुछ इस तरह से कॉइल के ऊपर लगाना है और आपको इसे हल्के से हैमर से हिट करते हुए चलना है। और इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉइल है वो बिल्कुल कट जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं इसे काट देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जैसा देखो कॉइल तो कट गया। अभी मैं कैमरे को पास में ले जाकर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो हमारा कॉइल है वो बिल्कुल कट चुका है। अब हमें क्या करना है, सभी कॉइल्स इसी तरह से काट लेने हैं जैसा कि यहाँ पर मैंने काट कर कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, अब आप इन्हें निकालने के लिए या तो इन्हें खींच लीजिए या फिर किसी स्टैटिक सहायता से सामने से हिट करोगे ना तो भी आसानी से निकल जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी वायर्स को निकाल कर इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें जो बच जाती है ओल्ड पीवीसी शीट उसे भी क्लीन कर लेते हैं, जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो स्लॉट्स को एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। नीचे की तरफ ये जो गोल वाले स्लॉट्स हैं ना, ये तो हैं आपके स्टार्टिंग कॉइल्स के। 2 वाइंडिंग होती हैं, एक स्टार्टिंग एक रनिंग। और ये हैं ऊपर वाले हैं, ये हैं आपके रनिंग के। अब आपको दोस्तों क्या करना है, 7 नंबर पीवीसी शीट इनमें इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जैसे कि ये स्टार्टिंग कॉइल्स के स्लॉट हैं। अब यहाँ पर इन दोनों स्लॉट, यानी कि ये पहला स्लॉट ये दूसरा, इन दोनों में एक कॉइल आएगा। वहीं पर रनिंग में थोड़ा अपोजिट कंडीशन है, एक स्लॉट में 2 कॉइल आएंगे। अब देखो दोस्तों, हमें इनमें सबसे पहले तो इंस्टॉल करेंगे पीवीसी शीट। अब ये रनिंग के स्लॉट्स हैं जो ऊपर आप देख पा रहे हो, इनमें नहीं करना है। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग स्लॉट्स में ही पीवीसी शीट इंस्टॉल करेंगे। अब जैसा कि आप मेरे नीचे देख पा रहे हो, ये है गरवारे कंपनी का ओरिजिनल पीवीसी शीट 7 नंबर। ये हम देखो कट करके हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। ये हमें स्टार्टिंग स्लॉट्स के सभी स्लॉट्स में लगा देना है पीवीसी शीट। जैसे कि यहाँ पर एक में लगाकर कंप्लीट किया है, उसी तरह से सभी के सभी 14 स्लॉट्स में खांचों में ये पीवीसी शीट इस तरह से लगाकर आपको कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट कर देने के बाद में इस स्टेटर को हम माउंट कर लेते हैं, लगा लेते हैं हमारे सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन पर, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाकर कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, आपको थोड़ा बारीकी से समझना है। यहाँ पर ये है, आप देख पा रहे हो जैसे कि 2 स्लॉट्स हैं। अब इनमें हमारा पहला कॉइल डलेगा, तो यहाँ पर इन दोनों स्लॉट्स में एक ही कॉइल आएगा, सिर्फ एक कॉइल, है ना। अब जो आपका मशीन है, जैसे कि पहला स्लॉट में इस साइड घूमा, है ना, ये फॉरवर्ड साइड है ना, इस साइड घूमा। अब दूसरे में भी इसी साइड घुमाना है और तीसरे कॉइल में भी इसी साइड घुमाना है, यानी कि सातों कॉइल में, सातों की सातों कॉइल में मशीन एक साइड ही घूमेगा, या तो रिवर्स घुमा लो या फिर उसे फॉरवर्ड घुमा लो। अब जैसा कि दोस्तों मैंने क्या किया, इसमें वायर डालकर कंप्लीट किया और मशीन को करता हूँ स्टार्ट। यहाँ पर आपको 35 नंबर वायर से 600 टर्नें करनी है। अगर इस्तेमाल करते हो आप 34 नंबर वायर तो 580 टर्नें करनी है।
यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ और पहले वाले कॉइल को हम कम्प्लीटली इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस फ़ैन की वाइंडिंग में आपका मास्टर डाई ही सेट होगा। अगर आपके पास मल्टी डाई है तो वो इस वाइंडिंग में फिक्स नहीं हो पाएगा फ़ैन के साथ में। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा पहला वाला कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहला कॉइल है हमारा। अब यहाँ पर दूसरा कॉइल इस वाले और इस वाले स्लॉट में आएगा, इन दोनों में, है ना। तो यानी कि 2 स्लॉट्स में एक कॉइल और मशीन एक ही साइड घूमेगा, चाहे तो सभी कॉइल्स में रिवर्स घुमाओ या फिर फॉरवर्ड। अब ये हमारा जो इंस्टॉल हो रहा है फिलहाल ये है रनिंग का सेकंड कॉइल। इसमें भी मशीन को उसी साइड यानी कि फॉरवर्ड साइड घुमाते हैं। वही डाटा रखना है आपको 35 नंबर वायर के साथ में 600 टर्ने। ये है आपका स्टार्टिंग पर कॉइल के लिए। मशीन को वापस से स्टार्ट करते हैं और सेकंड स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारा स्टार्टिंग का सेकंड वाला कॉइल इंस्टॉल हो रहा है। चलिए दोस्तों जल्दी से इस कॉइल को कम्प्लीटली इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल हो गया, वापस से हम क्या करते हैं, स्टेटर को मशीन से निकालते हैं, तीसरे वाले कॉइल के लिए फिक्स करेंगे और स्टेटर को वापस से मशीन पर लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगाया है। मशीन को वापस से स्टार्ट करते हैं और कॉइल डालना कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको वाइंडिंग डाटा बताया है वो 35 नंबर वायर से और 34 नंबर वायर से, दोनों ही बेस्ट है, कॉपर वायर के साथ में है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों देखो हमारा तीसरा वाला कॉइल भी कंप्लीट इंस्टॉल हो गया। उसी तरह से हमें ये हमारा पांचवा वाला कॉइल है जो कि ये भी इंस्टॉल कर लेना है। अब देखो दोस्तों इसमें तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कनेक्शन किस तरह से होते चलते हैं। इसका कनेक्शन होता है स्टार्ट टू एंड और एंड टू स्टार्ट, यानी कि इनर टू आउटर और आउटर टू इनर। जबकि दोस्तों बेसिक कनेक्शंस क्या होते हैं, इनर टू इनर और आउटर टू आउटर, वो कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे हम फैन रिवाइंडिंग कर रहे थे तो ये हमारी स्टार्टिंग की आखिरी वाली कॉइल है। इससे पहले हमने 6 कॉइल इंस्टॉल कर ली। तो देखो दोस्तों क्या हुआ कि 14 स्लॉट, 2 स्लॉट में एक कॉइल आया तो टोटल स्लॉट हमारे हो गए 14 और 2 में एक कॉइल आएगा तो कितने कॉइल डालेंगे, टोटल 7। अब ये आखिरी वाला कॉइल है, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि ये हमने डाल लिया। अब दोस्तों क्या हुआ कि हमारी स्टार्टिंग की ओल्ड कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गई, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि स्टेटर को मशीन से बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ा दोस्तों मैं गाइड करता हूँ आपको इसके बारे में। जैसा कि ये स्टार्टिंग कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गई, कम्प्लीटली वाइंडिंग हो गए। हमारी वाइंडिंग के दौरान दोस्तों 2 वायर हमारे पास निकल कर आई, एक पहली वाली कॉइल से और एक दूसरी वाली कॉइल से। पहली कॉइल से इनर वायर निकलती है और दूसरी वाली कॉइल से, आखिरी वाली कॉइल से यानी कि आउटर वायर निकलती है। 2 वायरें इस तरह से निकलती हैं। इसके बाद हमें क्या कर रहा है दोस्तों, जैसा कि ये कनेक्शन देखिए आप, ये इस कॉइल से हमारे पास इनर वायर निकला, ये इनर वायर निकलता है इस वाली कॉइल से और ये दूसरी वाली कॉइल के आउटर वायर से जुड़ गया, दूसरी वाली कॉइल का आउटर वायर तीसरी वाली कॉइल के इनर वायर से जुड़ गया। इस तरह से इसके कनेक्शन होते हुए चलते हैं। अगर हाथ से रिवाइंडिंग करते हो ना तो आपको कॉइल को एक ही साइड करके डालना चलता है, एक उल्टी और एक सीधी नहीं डालनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉइल्स के ऊपर टॉप पेपर शीट लगाएंगे। जैसे कि इस तरह से पीस शीट का टुकड़ा लीजिए, दोनों तरफ से हल्का हल्का फोल्ड कीजिए और इस तरह से उसे कॉइल के ऊपर लगा दीजिए, यानी कि यू टाइप में फोल्ड करके पूरा अंदर तक डाल देने के बाद में इससे क्या होगा कि आपका कॉइल स्टेटर से ना तो टच करेगा और ना वायर बाहर निकल कर आएगा। अब आपको सेम यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए कॉइल के दूसरे तरफ भी आपको पेपर लगाकर कंप्लीट कर देना है। अब जैसा कि मैं यहाँ पर भी इसे थोड़ा लगाकर कंप्लीट कर दिया तो क्या हुआ कि हमारी पहली वाली कॉइल सभी तरह से कवर हो चुकी है और अर्थिंग का कोई प्रॉब्लम अब नहीं रहेगा। इसी तरह से आपको सभी कॉइल्स के ऊपर ये टॉप पेपर शीट लगा लेना है, जैसे कि हमने वीडियो में लगाकर कंप्लीट किया है। सभी पर लगा दिया है, देखो इस पर लगाया, सभी पर लगा दिया है ना, इस पर भी लगा दिया। अब हमने क्या किया कि जो हमारी रनिंग के स्लॉट्स थी, ये आप सभी देख पा रहे हो, जो हमारे रनिंग कॉइल्स के स्लॉट्स थे, खांचे थे, उनमें भी हमने पीवीसी शीट लगाकर कंप्लीट कर दिया। अब जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल्स से 2 वायर निकल कर आते हैं इन्हें तो हम साइड में कर देते हैं और रनिंग कॉइल्स के स्लॉट्स पर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे 14 स्लॉट्स में सभी में हमने पीवीसी शीट 7 नंबर इंस्टॉल कर कंप्लीट कर दिया है, स्टेटर को मशीन से फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, जब आप पहला वाला कॉइल इंस्टॉल करोगे तो आपका मशीन इस साइड घूमेगा, यानी कि फॉरवर्ड घुमा दीजिए, दूसरे में इस साइड घुमा दीजिए उल्टा, तीसरे में फिर से फॉरवर्ड घुमा दीजिए, चौथे में फिर से रिवर्स घुमा दीजिए, यानी कि एक बार आपका मशीन सीधा चलना चाहिए और एक बार उल्टा, यानी कि एक कॉइल आप डालिए एंटी क्लॉकवाइज और एक डालिए
क्लॉकवाइज, जबकि हमने क्या किया था कि स्टार्टिंग की सभी कॉइल्स एंटी क्लॉकवाइज डाली थी, है ना। तो इसमें दोस्तों ऑटो पर मशीन आपको चलाना है, यानी कि एक कॉइल आपका सीधा एक उल्टा। यहाँ पर आपको करना क्या है, 35 नंबर वायर के साथ में प्रत्येक कॉइल के अंदर 300 टर्नें करनी है, और 34 नंबर वायर अगर आप यूज़ करते हो तो 280 टर्नें करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों मशीन को कर देते हैं हम स्टार्ट। तो हमारा पहला वाला कॉइल है जो कि हम कंप्लीट इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों वाइंडिंग के लिए हम मास्टर डाई रनिंग कॉइल का यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, इसके अंदर दोस्तों मल्टी डाई फिक्स नहीं होगा। पहला वाला कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो गया, स्टेटर को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा पहला वाला कॉइल इंस्टॉल हुआ। दूसरा वाला कॉइल हमारा इस एक साइड से स्लॉट में आएगा, एक साइड से स्लॉट में आएगा, यानी कि एक स्लॉट में कॉइल अब 2 बार आने लगेगा। अब इस वाइंडिंग में दोस्तों थोड़ा डिफरेंस है, इसका एक बेनिफिट भी रहता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो अब हम सेकंड वाला कॉइल इंस्टॉल करते हैं। तो पहले में तो मशीन हमने घुमाया था एंटी क्लॉकवाइज यानी कि फॉरवर्ड, अब हम रिवर्स घुमाएंगे उसको, और मशीन को कर दिया हमने स्टार्ट। और चलिए दोस्तों फ़ैन की वाइंडिंग को हम कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों जो फिलहाल हमारा कॉइल है वो रनिंग का सेकंड वाला कॉइल हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये भी रिवाइंडिंग होकर हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अब तीसरा वाला कॉइल एक साइड से इस वाले स्लॉट में और एक साइड से इस वाले स्लॉट में, जैसे कि पहला वाला आया, दूसरा वाला आया, उसी तरह से तीसरा वाला। अब तो आपको फ़ैन इसी तरह से रिवाइंडिंग करते हुए चलना है। अगर रिवाइंडिंग करते समय ये दिक्कत आती है कि डाई के आगे की जो कोर है वो इस कॉइल से टच होती है, स्टार्टिंग वाली कॉइल से, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। आप ऐसा करें कि डाई में आपको स्लाइडिंग सिस्टम मिलता है, मास्टर डाई यूज़ करते हो तो स्लाइडिंग सिस्टम है, तो आपको डाई को खोलना है और इस साइड से इस तरह से डिस्टेंस बढ़ा देनी है, जिससे क्या होगा कि कॉइल हल्का बड़ा बनेगा और आपके स्टार्टिंग कॉइल से आपका डाई का कोर टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये है नेक्स्ट वाला कॉइल हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हम एक नॉर्मल फ़ैन को रिवाइंडिंग करते हैं ना, एक कॉइल सीधा डालते हैं, एक उल्टा डालते हैं, उसी तरह से आपको सभी कॉइल्स अब रनिंग के आपको डालते हुए चलने हैं। थोड़ा दोस्तों डिफरेंस रहता है स्टार्टिंग कॉइल में। अब यहाँ पर दोस्तों देखो मैंने काफ़ी सारे कॉइल इंस्टॉल किए और भी करते हुए चल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस वाली वाइंडिंग में और एक नॉर्मल वाइंडिंग में, जैसे कि हम आजकल के सभी सीलिंग फैंस में कर लेते हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर है। तो देखो इस तरह की अगर आप वाइंडिंग करते हो ना तो आपकी स्टार्टअप फ़ैन की बहुत तेज़ रहेगी। यहाँ पर हम 10वां कॉइल इंस्टॉल करेंगे। किसान इंजीनियरिंग का मशीन यूज़ कर रहे हैं। इस मशीन के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए या फिर ख़रीदना हो तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 85 की स्पीड है और 300 टर्नें करनी है, और इसी के साथ हमारा 10वां कॉइल 10th कॉइल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखो दोस्तों हमने 10 कॉइल इंस्टॉल कर लिए रनिंग के। अब यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यूसली आपको इसी तरह से सभी कॉइल्स इंस्टॉल करते हुए चलना है। यहाँ पर दोस्तों देखो मैंने इस फ़ैन को कंप्लीट रिवाइंडिंग किया, आपको भी दिखाया, वीडियो भी बनाया। अब मुझे पता नहीं कि जिस ओल्ड मैकेनिक के पास में ये, जो मुझसे पहला मैकेनिक था जिसके पास में ये गया, उसने इसे रिवाइंडिंग करने के लिए क्यों मना की, लेकिन आपके सामने ऐसी परेशानी ना आए इस वजह से मैंने इसका वीडियो बनाया। दोस्तों देखो आप देख पा रहे हो जैसे मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्टअप और एंड अप स्लो लेता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मशीन CNC टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। फ़िलहाल हमारा फ़ैन हो गया कंप्लीट रिवाइंडिंग, कंप्लीट फ़ैन रिवाइंडिंग हो चुका है ना। अब यहाँ पर दोस्तों रनिंग कॉइल से हमारे 2 वायर निकल कर आए, स्टार्टिंग से आपके 2 वायर निकल कर आए, टोटल आपके 4 वायर, है ना। अब हम क्या करेंगे वो थोड़ा हम डिटेल से जानेंगे। हम रनिंग कॉइल्स के ऊपर टॉप पेपर लगाएंगे, जैसे कि इस तरह से PVC शीट का टुकड़ा लीजिए, उसे दोनों साइड से फोल्ड कीजिए इस तरह से, और फोल्ड कर देने के बाद में आपको करना क्या है, इसे कॉइल के ऊपर इस तरह से लगाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। इसे इस तरह से प्रॉपर आगे की तरफ से पूरा डाल दीजिए। अब देखो थोड़ा ओल्ड स्टेटर है ना, इस वजह से परेशानी आ रही है, तो कॉइल को आगे की तरफ से थोड़ा दबा लीजिए ताकि ये पेपर आपका पूरा का पूरा स्लॉट में आ जाए। तो देखो ये टॉप पेपर लगकर कंप्लीट हो गया। तो आपको करना क्या है, सभी कॉइल्स पर इस तरह से टॉप पेपर लगा लेना है, जैसा कि हमने लगाकर कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल दोस्तों हमारा क्या हुआ, रनिंग तो हमारी ऑल कंप्लीट हो गई, रिवाइंडिंग होकर स्टार्टिंग ऑल कंप्लीट हो गई। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों पर टॉप पेपर भी लगाकर कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है दोस्तों इस फ़ैन में फ्लेक्सिबल वायर की और क्रॉस पेपर लगाने की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रनिंग कॉइल में क्रॉस पेपर लगाएंगे। सबसे पहले वायर्स को अलग कर लेते हैं। देखो ये दोनों वायर तो हो गए हमारे स्टार्टिंग कॉइल के, यानी कि जो प्राइमरी कॉइल थी जिसको हमने पहले इंस्टॉल किया था, और ये हमारी रनिंग कॉइल है जिसमें से देखो पहला वायर एक तो पहली वाली कॉइल जिससे एक वायर निकलता है, और एक आखिरी वाली कॉइल जिससे सेकेंड वायर निकलता है।
पहली और आखिरी कॉयल के बीच में देखो आपको पेपर लगाना है। देखो ये पहली वाली कॉयल है ना, जिससे शुरुआत की हमने, ये आखिरी वाली कॉयल, इन दोनों के बीच में हमें एक पेपर लगाना है ताकि हमारा जो सर्किट क्रॉस है वो प्रॉब्लम ना आए। अब देखो स्टार्टिंग कॉयल में आपको सर्किट क्रॉस पेपर की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, पीवीसी शीट का टुकड़ा लेना है और उसे पहली और आखिरी रनिंग कॉयल के बीच में लगा देना है। जैसे कि दोस्तों ये हमने लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। थोड़ा टाइट है, थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, तो इस तरह से लगाकर कंप्लीट कर लेना है। इससे आपका जो सर्किट क्रॉस होने का प्रॉब्लम है वो कभी भी नहीं आएगा। इसके दौरान दोस्तों हम 4 फ्लेक्सिबल वायर लेते हैं, 2 हमारे पास ब्लैक हैं और 2 रेड हैं। इन्हें इस पाइप से नीचे की तरफ से निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों देखो आपको करना क्या है, आपके जो 2 ब्लैक वायर्स हैं, यानी कि दोनों जो आपके ब्लैक वायर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों ब्लैक वायर्स को आपको दोनों स्टार्टिंग कॉइल्स के वायर के साथ में जोड़ देना है। और वहीं पर दोस्तों आपके जो 2 रेड कलर के वायर हैं वो आपको दोनों रनिंग कॉइल के वायर के साथ में जोड़ देने हैं। जैसे कि दोस्तों हम जोड़ने से पहले क्या करेंगे, दोनों इन वायर्स का हमें क्या करना है, जो इंसुलिन या पॉलिश होता है वो रिमूव करना है। इनके ऊपर इंसुलिन होता है, तो उसके लिए देखो या तो हमें वायर को जला लेना है या फिर हम इन्हें रगड़ लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, दोनों ब्लैक वायर्स के ऊपर आपको 3 नंबर स्लीव पाइप डालना है। मैं तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ब्लैक वायर्स के ऊपर 3 नंबर स्लीव पाइप डालकर कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, दोनों ब्लैक वायर्स को आपको स्टार्टिंग कॉइल्स के आपके जो 2 वायर निकलते हैं ना पहली और आखिरी कॉइल से, उनके वायर के साथ में एक एक के साथ में जोड़ देना है। इस तरह से आपको इसमें ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप ज्वाइंट करने से पहले जो आपका वायर वाइंडिंग से निकलता है उस पर 0 नंबर स्लीव पाइप या फिर 1 नंबर स्लीव पाइप भी डाल सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे इसका ज़रूरत महसूस नहीं हुआ, इस वजह से मैं डाल नहीं रहा हूँ। आप डाल सकते हो। और दोस्तों दूसरा जो हमारे पास ब्लैक वायर बचा है उसे हम जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल्स की जो एक वायर और निकलता है उसके साथ में जोड़ देते हैं। अब दोस्तों देखो जॉइंट्स को और बेहतर बनाने के लिए या तो आप स्पॉट वेल्डिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप सोल्डर वायर का सोल्डरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही बेहतर हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको टेम्परेरी एक बार जॉइंट्स को कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। अब जैसे कि जॉइंट आपने कर लिया, उसके बाद जो बचे हुए वायर है उसे आप कट कर दीजिए। और दोस्तों कट कर देने के बाद में आप पास जो स्लीव पाइप आपने वायर के ऊपर डाला है उसे इस जॉइंट के ऊपर आप डाल दीजिए। अब जॉइंट के ऊपर कितना डालना है, इतना डालना है कि जो आपका जॉइंट कवर हो जाए। जैसे कि हमने पहला वायर डाला, ये दूसरा भी डाल दिया। और अब जो बची हुई वायर है उसे वापस से पाइप से ऊपर की तरफ आप खींच लें, में जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही रखें और बाकी वायर्स को ऊपर की तरफ खींच लें। ये ब्लैक वायर हमारे पास जो दूसरी बची है इसे ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। ओके है ना। अब इन्हें क्या करेंगे, हम यहाँ से बांध देंगे इन दोनों वायर्स को। जैसे ही दोस्तों आप ये प्रोसेस कंप्लीट करते हो, देखो 2 आपके पास बची हुई हैं रेड वायर और 2 ही बची हैं आपके पास रनिंग कॉइल की वायर। इन दोनों के साथ में आपको ज्वाइंट कर देने हैं इस तरह से, सेम वही कंडीशन है। अब दोस्तों ज्वाइंट कर देने के बाद उसके ऊपर आपको स्लीव पाइप डाल लेना है और आपको करना क्या है, देखो इन्हें आपको धागे से यहाँ से इस कॉइल से बांध दीजिए, इस ज्वाइंट को यहाँ से बांध दीजिए और इन सभी वायर्स को देखो जो सीलिंग फैन के अंदर ये होल दिया गया है यहाँ से बांध लीजिए। अब बांध देने के बाद दोस्तों हम करते क्या हैं, ये तो जैसा कि हमने बांध कर कंप्लीट किया, यहाँ से बांध दिया। अब हम रनिंग कॉइल्स की जो कॉइल है हमारी उनका हम सिलाई करेंगे। जो ये रनिंग वाली कॉइल हैं जो कि हमने बाद में इंस्टॉल की सेकेंडरी के रूप में, उनका हम सिलाई करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो सिलाई है ना वो थोड़ा ज़रूरी हो गया है क्योंकि ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं होती तो मैं आपसे मना कर देता, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल में ज़रूरत नहीं है, रनिंग कॉइल में आपको ज़रूरत है और वो सिर्फ़ और सिर्फ कनेक्शन साइड से ही ज़रूरत है। वो क्यों है वो भी मैं आपको गाइड करूँगा और वो भी बताऊँगा कि इस वजह से हमें ज़रूरी है। तो देखो मैं जल्दी से ये पूरी सिलाई कर कर कंप्लीट कर देता हूँ। देखो ये हमने यहाँ से किया कंप्लीट। ओके, तो ये हमारा फ़ैन रिवाइंडिंग होकर कंप्लीट हो गया, वो रखा। अब इसमें हम ना वार्निश डालेंगे ताकि हम इसकी लाइव परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों देखो अंदाज़ा लगाओ धूप कितनी हो रखी है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता है, तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो कीजिए। अब आपको करना क्या है, वार्निश को अच्छे से फ़ैन में डाल दीजिए।
यहाँ पर देखो, मैं तो आपको एक्चुअली डेमो शो कर रहा हूँ। आपको अच्छे से डाल देना है, बहुत बढ़िया तरीके से दोनों तरफ से डाल दीजिए और तकरीबन 2 घंटे सूखने के लिए रखिए अच्छे धूप में। अब मैं इसे सुखाकर कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद में दोस्तों अब सिलाई क्यों की है ना, वो जान लीजिए। इसमें क्या होता है, जो आपका रोटर है इस फ़ैन का वो परमानेंट फिक्स है ऊपर वाले पैनल में, वो निकलेगा तो है नहीं। देखो ये वाला रोटर है, अब ये फिक्स है, निकलेगा नहीं। जब आप फ़ैन को फिट करोगे ना तो क्या होता है, ये वायर रनिंग कॉइल के कुछ वायर यहाँ पर स्टेटर से चिपक जाते हैं और इसके बाद में ये वायर टच करते हैं आपके रोटर को। इससे क्या होता है, या तो वायर कट जाता है या फिर अर्थिंग का प्रॉब्लम होता है, तो वो सॉल्व हो गया। अब समझिए फ्लेक्सिबल वायर कनेक्शन, आपकी मोटर से 4 वायर निकल कर आई, 2 ब्लैक 2 रेड। सबसे पहले बनाएंगे कॉमन वायर। उसे बनाने के लिए क्या करेंगे, एक ब्लैक वायर लेंगे, कोई भी एक रेड वायर लेंगे, है ना, दोनों को एक साथ कर देंगे। ये बन गई आपकी कॉमन वायर। बचे 2 वायर ब्लैक और एक रेड। इनके साथ में हम एक 3.15 MFD का कैपेसिटर का एक वायर लगा देंगे दोस्तों। जैसे कि एक लगाया कैपेसिटर विद ब्लैक और एक लगाया कैपेसिटर विद रेड। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, जो कैपेसिटर विद ब्लैक है ना, एक वायर जो कैपेसिटर के साथ में लगा हुआ है, इसके आप टेप कर दीजिए, है ना। इससे आपका कोई काम नहीं रहा। इस वाले और इस वाले वायर में दोनों में इलेक्ट्रिसिटी लगाइए। क्लियर है। अगर आपको फ़ैन का डायरेक्शन चेंज करना है तो इस रेड वायर को यहाँ पर और इस रेड वायर को आप यहाँ पर ले आइए, तो आपका फ़ैन सीधे से उल्टा और उल्टे से सीधा घूमने लगेगा रेड वायर्स को आपस में चेंज करने पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 इलेक्ट्रिसिटी के वायर इन दोनों वायर्स में लगा देता हूँ और दोस्तों इस कंप्लीट फ़ैन की टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों इस वाइंडिंग में और एक नॉर्मल वाइंडिंग में पता है सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, इस वाइंडिंग में आपका फ़ैन बहुत फास्ट स्पीड से लेता है। तो देखो दोस्तों, ये फ़ैन हो गया हमारा कंप्लीट वाइंडिंग, कंप्लीट सक्सेसफुल टेस्टिंग रही। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ से दोस्तों, प्लीज़ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बांटने के लिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ से, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में, कुछ नए ज्ञान के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।